Hello everyone, welcome to KP classes. My name is Simmi Gautam and in today's video I will be discussing about GK and करंट अफेयर का सिलेबस। जी हाँ, जीके एंड करंट अफेयर का सिलेबस जो हम देखने वाले हैं, बेसिकली हर जगह पे इसी बात की कंफ्यूजन है कि जीके और करंट अफेयर के लिए मैं पढ़ना क्या है बेसिकली। ठीक है, आपने देखा होगा जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड them in your 12th class, but yes it also need preparation as per the CUT perspective, but yes मेन टॉपिक आप लोगों को, मेन कंफ्यूजन आपको दे रहा है सबसे ज्यादा जीके, जीएस और करंट अफेयर। तो चलिए जानते पढ़ना क्या है। बट बिफोर मूविंग अहेड मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, दैट इज हमारा केपी क्लासेस लेकर आया है बेटा जी सारथी बैच। सारथी बैच में आपको मिलने वाला है जी क्या, आपको इसमें मिलने वाला है जीके यानी कि जीटी प्लस लैंग्वेज। जीटी प्लस लैंग्वेज आपको मिलने वाला है कितने रुपीज में, 1499 रुपीज में। जी हाँ, सिर्फ 1499 रुपीज में। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कराया जाएगा बेटा जी, इसमें आपको जीएस कराई जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग होगा, लैंग्वेज होगा विच विल बी कवरिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस, राइट। बट यस इफ यू वांट टू स्टडी कि भाई मुझे डोमेन भी चाहिए, जीटी भी चाहिए, लैंग्वेज भी चाहिए, उसका कोई बैच है? यस उसका प्रॉपर बैच है बेटा जी, राइट। उसका बैच क्या है यहाँ पे, उसका बैच है बेटा जी उड़ान बैच। कौन सा बैच है उसका? उड़ान बैच। उड़ान बैच में आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जीटी मिल जाएगा प्लस बेटा जी आपको लैंग्वेज मिल जाएगा। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आपको ना कॉमर्स के लिए अलग, ह्यूमैनिटीज और साइंस के लिए, तीनों स्ट्रीम के लिए सब्जेक्ट्स है। बट व्हाट यू नीड टू डू इज कि फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज में आपने पहले पॉल साइंस ले लिया, सोशियोलॉजी ले, साइकोलॉजी लिया, फिर आपने फिजिकल एजुकेशन ले लिया, आपने पहले ये ऑप्ट कर लिए। बट आफ्टर आपको पता है करेक्शन विंडो वो होती है, तो इफ यू वांट टू ऑल्टर योर सब्जेक्ट्स नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप तो दोबारा लेंगे नहीं। आपको ह्यूमैनिटीज अगर आप लेते हैं ना बेटा जी, आपको ह्यूमैनिटीज के अंदर जितने सब्जेक्ट्स होते हैं ना ह्यूमैनिटीज के अंदर, वो सारे मिल जाएंगे। नाउ इट्स योर विश व्हाट यू नीड टू स्टडी, या आपको क्या पढ़ना है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट जीटी एंड उड़ान बैच, राइट। मूविंग अहेड ऑन आवर टॉपिक, जो हमारा जीके और जीएस का करंट अफेयर है वो है हमारा बेटा जी, चलो जानते हैं जीके और जीएस में पढ़ना क्या है। देखो अगर आपने सिलेबस अच्छे से देखा होगा तो उसमें ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं डिस्क्राइब कर रखा, राइट। इसलिए मैंने बाइफ्रिकेशन करी है। बाइफ्रिकेशन में सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में बता रही हूँ, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों है इसमें, ठीक है। आपको करंट अफेयर में सबसे पहले बेटा पढ़ना है नेशनल करंट अफेयर, यानी कि इंडिया में चल क्या क्या रहा है, ठीक है। भारत रत्न अवार्ड किसको मिला है, किसको नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, जैसे आपको पता होगा ट्वेल्थ फेल जो मूवी आई है, जो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग मूवी है वो, ठीक है, उसको अभी फिल्म अवार्ड मिला है, राइट। फिर आपको बताना है कि इंटरनेशनल करंट अफेयर क्या चल रहा है, किसके साथ में रिलेशनशिप है इंडिया के, ठीक है, या कौन सी कंट्री क्या कर रही है, किसकी क्या जीडीपी है, अगर कोई भी बढ़िया सी अगर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है वो आपको कवर करना है। फिर आता है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें अवार्ड वगैरह का पूछ लेते हैं, राइट। फिर इसमें डिफेंस करंट अफेयर है, अभी कौन बना है, ठीक है, कौन वो सेक्रेटरी बना है, कौन कैप्टन है, ये सारे काइंड ऑफ आपको ये करंट अफेयर पढ़ने हैं। बट मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, वो टिप मैं दूंगी आपको ये सिलेबस खत्म होने के बाद, राइट। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। नेक्स्ट की बात करूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर में आपको पढ़ना है कि कौन से इन्वेंशन क्या हुआ, ये भी करंट अफेयर बता रही हूँ ना, उसके थोड़ी देर बाद में जीके पे जाऊंगी। फिर बिजनेस करंट अफेयर, फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर आ गया, फिर एनवायरमेंट करंट अफेयर आ गया, ठीक है। एनवायरमेंट में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी गैस कहाँ से वो बेसिकली कौन सी गैस किसने भी इन्वेंट करी है, किसके कौन कौन से प्लांट लगने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया, जैसे आजकल बहुत ज्यादा गोबर गैस का सेटअप हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये सब आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आगे आपके कौन से समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ बेटा जी, क्या मैं भी आपको बता रही हूँ करंट अफेयर, समिट एंड करंट अफेयर। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड करंट अफेयर, कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है ये। फिर रेलवे करंट अफेयर आ जाएगा, फिर इंडिया नेशंस एंड स्टेट्स करंट अफेयर। फिर आगे आपका ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्स्टिट्यूशन करंट अफेयर। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा करंट अफेयर में क्या है, जैसे जजेस कौन से रिक्रूट हुए हैं, कौन से जजेस को कहाँ ट्रांसफर किया गया है। ऑब्वियसली मैं जो आपको टिप, अब आपको देख रहे हो यार इतना सारा कैसे पढ़ सकते हैं, अब जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको बताना चाहूंगी, एक आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 142 आजकल बहुत चर्चा में। आर्टिकल 142 डील्स विद द, किससे डील करता है आर्टिकल 142, कि भाई सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनी, मतलब कैन डू या कैन पास एनी डिग्री एनी जजमेंट इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस, राइट। यानी कि अगर ये हमारा लॉ है, अब इस लॉ में कोई चीज है ही नहीं, तभी भी सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा डिसीजन दे सकते हैं जो जस्टिस यानी कि न्याय दिलाने में
सक्षम रहे। फिर इंडिया नेशन करंट अफेयर, फिर बुक्स एंड ऑथर करंट अफेयर, फिर सबमिट करंट अफेयर, फिर पर्सन इन न्यूज, कौन कौन पर्सन न्यूज में, ठीक है। अब बिफोर मूविंग अहेड आपको मुझे एक बात बतानी है बेटा। अब ये बात है, अच्छा आपको मैं यही बता देती हूँ थोड़ा, ये चलिए, तो मैं ये बताना चाह रही थी बेटा, आपको क्या आपको ये सब पढ़ना है? मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो आपको ऑब्वियसली बात है आपको न्यूज़ से एफिलेटेड यानी कि न्यूज़ से आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अब न्यूज़ के लिए आई हैव 2 न्यूज़पेपर, मैं आपको 2 न्यूज़पेपर बता सकती हूँ जो आप पढ़ सकते हो। एक है द हिंदू, एक है इंडियन एक्सप्रेस। बट अगर मैं बेटा आपको बताऊं कि आपको पढ़ना क्या है, इन दोनों में से विच न्यूज़पेपर यू कैन नॉट, तो अगर आप मेरी गाइडेंस मानेंगे द हिंदू आप पकड़िए, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की थोड़ी ज़्यादा अच्छी मतलब थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनकी इंग्लिश बढ़िया है, एडवांस है, दे कैन ऑप्ट फॉर द इंडियन एक्सप्रेस। बट येस, जिनकी एवरेज है या जिनकी थोड़ी कम है वो द हिंदू पढ़ सकते हैं। दोनों ही न्यूज़पेपर बहुत ही बढ़िया है। इट्स योर विश टू ऑफ एनी ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की बात होगा। अच्छा, अब न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है? जी हाँ, डेली पढ़ना है। अब आपको अगर कहीं पर ऐसी मैगजीन मिलती हो जिसमें 6 महीने के करंट अफेयर, 6 मंथ से करंट अफेयर, आपको 6 मंथ से करंट अफेयर पढ़ने आइडियली। अगर कोई ऐसी, जैसे आजकल बहुत सारी मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण, ऐसे बहुत सारी मैगजीन है जो 6 महीने के करंट अफेयर, 1 साल के करंट अफेयर आपको कवर करती है। आपको 6 महीने करंट अफेयर पढ़ने तो बिल्कुल पढ़ने हैं, आपको पढ़ने एकदम, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, आपके लिए पढ़ने इंपॉर्टेंट। बट आपको 1 साल में यानी कि 1 ईयर में कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए एक साल, पूरे 1 साल में यानी कि 2023 में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, तो आप उनको पहले मार्क करिए, ठीक है। तो आपको उनको पढ़ना है, प्लस आपको 6 महीने की चीजें तो सारी पढ़नी है, चाहे वो आपको लगे इंपॉर्टेंट है या नहीं है, राइट। यानी कि 6 मंथ के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। 1 साल का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो 6 मंथ्स के पहले हुई हो तो वो भी आपको कवर करनी है। ये हो गया आपका करंट अफेयर पूरा। अब जीके का पार्ट आप कैसे कवर करेंगे? जीके का पार्ट देखो यार, जीके इज वेरी वाइड। यू कैन यू कैन स्टडी करंट अफेयर बट यू कैन नॉट स्टडी जीके, राइट। जीके बहुत ज़्यादा वाइड है। बट मैं ये बोलूँगी अगर आप हमारा सारथी बैच ऑप्ट करते हैं जिसमें, या अगर आप मेरी माने तो आप उड़ान बैच अगर ऑप्ट करते हैं तो आपको जीके के हम फैकल्टी खुद आपको प्रॉपर तरीके से नोट प्रोवाइड करेंगे। उन नोट्स में आपसे उन नोट्स के मतलब बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट भी देती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपका करंट अफेयर बता दिया, फिर मैंने आपका जीके का पार्ट बता दिया, राइट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ जैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल G20, G20। अब G20 कौन सा G20 है? पहला है द 18th G20, पहले ये क्वेश्चन बना। कहाँ पे हुआ जी? ये हुआ न्यू दिल्ली में, ठीक है। कब हुआ जी? 9 और 10 सितंबर को। अच्छा, द समिट वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड, यानी कि पहली बार कर रही है, यस पहली बार कर रही है। ये हमारे एक ही लाइन में कितने क्वेश्चंस कर लिए मैंने। द थीम ऑफ द समिट वाज वसुंधरा कुटुंबकम, व्हिच मींस द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये हमारा एक टॉपिक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, राइट। फिर हमारा दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? कितनी कंट्रीज है भाई? यस, इट कंटेन्स 19 कंट्री है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। 19। अब 19 कंट्री कौन कौन सी है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, द रशिया फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की एंड द यूएस एंड यूके, ठीक है। तो दिस इज ऐसे क्वेश्चन आ गए। इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम 1 दिसंबर टू 30। अब कब तक वो करी? ऐसे क्वेश्चन। तो देख लो एक ही स्लाइड में मैंने आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दी G20 के। ऐसे ही हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको उसके बियॉन्ड नहीं जाना, राइट। ये हो गया बेटा जी। अच्छा, अब अवार्ड से अगर मैं एक आध क्वेश्चन पकड़ूं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया था, फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड वाज रिसीव बाय सीवी रमन। किसको मिला? सीवी रमन को मिला था। क्यों मिला? फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस के लिए मिला। उसके बाद में कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1954 में भारत रत्न अवार्ड वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, हु वाज द ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? ठीक है, दोनों केशव कार्वे वाज द ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर थे, 100th बर्थडे पे। अब अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, हु वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, ओल्डेस्ट बता दिया और आपका यंगेस्ट बता दिया। तो कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे, तो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ठीक है। और कब मिला था भाई? जब वो 40 साल के थे, ठीक है, इन 2014 फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स इन क्रिकेट, ठीक है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम ऐसे प्रिपेयर कराते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बेटा पेपर में आते हैं, राइट।
तो ये मैंने कुछ बताया आपको स्टैटिक जीके का, पार्टी वाला स्टैटिक जीके हो गया और थोड़ा करंट अफेयर हो गया, ये करंट अफेयर स्टैटिक जीके दोनों मान सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने बता दिया, व्हाट विल बी अ स्ट्रैटेजी ऑफ द फैकल्टी ऑफ केपी क्लासेस, ठीक है, जब आपको जीके और जीएस या करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये है बेटा, राइट। तो थैंक यू सो मच।